नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात करेंगे। उस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या उसे फेल्सफ प्रमेय भी कहते हैं। शॉर्ट में उसे बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। परीक्षा में इसका कथन भी पूछा जाता है और साथ में एक खुद प्रमेय आती है प्रूव करने के लिए। आइए उसके कथन को पढ़ते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय का कथन लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्रमेय का कथन एक बार हम और सिंपलेस्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रमेय कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। यहां पर पहले चित्र बना लें तो ज्यादा समझ में आएगा। ये ले लिया हमने एक त्रिभुज और इस त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए, ए बी सी है। और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा, तो एक भुजा को हम पकड़ते हैं बीसी को और बीसी के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं जिसका नाम है डी, जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। D समांतर है BC और D AB भुजा को D पर और AC भुजा को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अर्थात D द्वारा जो भुजाएं दो खंडों में विभाजित हुई हैं, इन दो खंडों का अनुपात इन दो खंडों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। दिया में क्या है, देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है और एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा है जो AB और AC को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, D और E पर। यही तो आपको लिखना है। दिया है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE समानांतर BC, DE समानांतर BC तथा रेखा DE, रेखा DE भुजाओं, किन भुजाओं? भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इतना तो दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जरा बता दीजिए। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि ये जो बिंदु है D और E इन भुजाओं को समान अनुपात में अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात इन दो खंडों का अनुपात इन दो खंडों के अनुपात के बराबर हमें सिद्ध करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब यहां पर जरा देखिए, जो हमें सिद्ध करना है और जो दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो साधन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जब पर्याप्त नहीं होता है, जो दिया रहता है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो आइए हम रचना करते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर रचना का आधार क्या है। इस प्रमेय को याद रखिएगा, सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया गया है इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए। अब ये जो दिया है, सिद्ध करना है, इसी में छुपा हुआ है AD जरा देखिए, ये इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्या हो रहा है? एक भुजा है।
इसको हम आधार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधार। डीबी ये है, तो ये भी जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आएगी तो आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो एक त्रिभुज का ये क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो इस त्रिभुज का आधार तब बनेगा जब त्रिभुज हम बनाएंगे तब न। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी और ई को मिला देते हैं, तो बीडी या डीबी क्या बन जाएगा? ये जो नया त्रिभुज बनाया उसका क्या बन जाएगा? आधार, एक भुजा। दाईं ओर देखिए एई है, एई भी बनेगा क्या? किसी त्रिभुज का आधार, चूंकि हमें क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार होगा। तो आधार किसका होगा? ए डी का, ए भी आधार होगा, ए भी आधार होगा, यानी एक ही त्रिभुज के भी आधार और ए भी आधार होंगे। जैसे हम लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। और दूसरी जगह यहां देखिए ईसी इधर आ रहा है, ये भी त्रिभुज का आधार बनेगा, लेकिन त्रिभुज का आधार तब बनेगा जब हम त्रिभुज बनाएंगे तब न। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? सी और डी को मिला दिया। तो यहां पर एक त्रिभुज बन गया बी डी ई और दूसरा बन गया डी ई सी, तो एक का आधार हो गया बी डी, दूसरे का आधार हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे? जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो वहां हम क्या लगाते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होगा लंब, तो लंब आइए हम डालते हैं। तो यहाँ पर ए बी पर हम लंब डालते हैं, जरा यहाँ से इस भुजा से बिंदु ई से हम ए बी पर लंब डालते हैं। तो लंब के लिए हम ये रचना करते हैं। आइए मान लेते हैं कि ये कौन सा बिंदु है? एम है, तो ये लंब हुआ। और यहां पर हमें लंब लेना है, इस त्रिभुज के लिए भी हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, तो हम बिंदु डी से एसी पर लंब डाल देते हैं। तो यहां से हमने लंब डाल दिया। मान लीजिए ये लंब क्या है? डीएन है। तो यहां पर हम त्रिभुज इस तरह से बना रहे हैं कि एडी किसी त्रिभुज का आधार हो, डीबी भी किसी त्रिभुज का आधार हो, ए भी किसी त्रिभुज का आधार हो, ईसी भी किसी त्रिभुज का आधार हो। तो यहाँ 4 है। कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर हम 4 त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। अब रचना में आपने क्या देखा? किसको मिला? बी और ई तथा सी और डी को मिलाया और क्या किया? देखिए हमने लंब खींचा। क्या? एम लंब किस पर? एम लंब खींचा किस पर? ए बी पर तथा और किसका लंब खींचा? जरा देखिए डीएन लंब किस पर खींचा? जरा देखिए एसी पर, एसी खींचा। जानते हैं ये लंब क्या करेगा? ये जो लंब होगा त्रिभुज एडीई के लिए भी लंब का काम करेगा और त्रिभुज बीडीई के लिए भी ये लंब का काम करेगा। इसी प्रकार से ये वाला जो लंब है त्रिभुज एडीई के लिए भी लंब का काम करेगा और त्रिभुज डीईसी के लिए भी लंब का काम करेगा। यहां पर रचना होगी। अब आइए हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, जिसको कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप पहली चीज तो याद रखिएगा, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम पकड़ते हैं त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था क्षेत्रफल को, जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इसको क्या लिखते हैं? ए आर ट्रेंगल ए डी ई। इधर शॉर्ट में लिखते हैं एरिया या ट्रेंगल ए डी ई। तो हम इसी संकेत का इस्तेमाल करेंगे। तो किसका किसका लेना है जरा देखिए आप। त्रिभुज ए डी ई आधार क्या है? ए डी। जो देखिए यहां पर है ए डी, आधार किसका बनेगा? ए डी ई का बनेगा। तो यहां हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे के साथ देखिए एडी आधार बन रहा है किसका? एडीई का। बीडी आधार किसका बनेगा? बीडीई का। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, इन्हीं दोनों त्रिभुजों का अनुपात लेना है ताकि ये अनुपात आपको मिल जाए। क्या होता है? 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, यहां भी होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आधार, आधार क्या होगा जरा देखिए, लंब है। तो जैसे आधार क्या होता है, यदि ये त्रिभुज है आपका, ध्यान रखिए, यदि ये आधार चुना है तो लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब का मतलब ऊंचाई। और यदि आपका त्रिभुज इस तरह से है, इस प्रकार से है, तो आधार यदि आपने इसको चुना है तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये देखिए, ये चोटी है मान लीजिए, तो ऊंचाई होगी, ये चीज तिरछा तो नहीं नापेंगे ना, ऊंचाई सीधी नापेंगे, और आधार के सापेक्ष नापेगा। तो आधार यहां तक था, हमने बढ़ा लिया, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा आधार, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आधार को आगे बढ़ाने पर जो ऊंचाई वाला शीर्ष लंब है वो मिलेगा या आधार पर ही होगा। तो यहां जाएगा 1/2 गुणे आधार AD का आधार क्या है जरा देखिए, AD ऊंचाई क्या है, ये आपने लंब डाला है तो जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है, तो क्या है EM बटे त्रिभुज BDE पर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका BDE पर 1/2 गुणे BDE का क्षेत्रफल आधार, ये देखिए ये आधार है, BD हो जाएगा, आधार AB हो सकता है, तो फिर ऊंचाई आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा। तीन भुजाओं में से किसी को भी आधार चुन सकते हैं, और आधार पर ही क्या होता है शीर्ष लंब गिरता है। तो आधार हमें ले रहे हैं, तो इसका लंब क्या काम करेगा, EM काम करेगा, कौन सा EM। ये हो जाएगा आधार हो जाएगा DB गुणे आधार है, तो इस पर आगे बढ़ाएंगे तो लंब क्या ऊंचाई क्या हो जाएगी EM, तो हो जाएगा EM। अब जरा देखिए 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, और EM से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर क्या बचा, AD बटे DB। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, तो देखिए एक पक्ष आ गया AD बटे DB। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर अब उधर का पकड़ते हैं, अब आप फिर से पकड़ेंगे AD, तो आप कहेंगे यार AD को आप दोबारा पकड़ रहे हैं, पकड़ना पड़ रहा क्योंकि हमें आधार इसको लेना है, AE को आधार लेना है, तो ये AE आधार किसका बनेगा, त्रिभुज ADE का। आधार क्या होती है, एक साइड ही तो होती है, तो ये जो साइड है किसकी है, त्रिभुज ADE की, इसको हम आधार बना सकते हैं, तीन भुजाओं में से किसी को भी आधार बना सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा पुनः किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इधर का लेना है DEC का, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अजरा देखिए यहां आप कर सकते हैं इसी प्रकार, आप इसी प्रकार कर सकते हैं, ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, यदि लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 आधार क्या बनेगा AE, ऊंचाई क्या बनेगी जरा देखिए, इस पर ऊंचाई ये शीर्ष है तो DN बटे DEC का क्षेत्रफल। तो आधार क्या लेना है आपको, आधार आपको लेना है, जरा देखिए आधार किसको लेंगे, उस बार ये लिया था, अब इस त्रिभुज के लिए आधार चुनेंगे A, ताकि ऊंचाई ये लेना पड़े DN। 1/2 आधार क्या EC गुणे ऊंचाई आ जाएगा DN, तो ये DN कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। तो इंप्लाइज किया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर आ गया AE बटे EC। अब बड़ा सिंपल था, AD यहां था, AD गुणे EM आपने क्या डाला था, लंब। जरा देखिए आपने यहां पर जो रचना आपने किया था, देखिए EM लंब डाला था, तो AD गुणे EM, और दूसरे वाले में क्या डाला था लंब DN, तो यहां आ गया, जरा देखिए DN आ गया है।
अब इसके बाद इस समीकरण नंबर क्या दे दें तो दे दें। अब क्या करेंगे जरा देखिए, राइट हैंड साइड जरा देखिए, ये चीज यहां है और ये चीज यहां है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों बराबर तब होंगी जब ये बाएं साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसके लिए हम अब तर्क देंगे। तर्क क्या देंगे आइए समझिए। तर्क क्या है, किसके आधार पे हम कहेंगे बराबर है। मैं आपको बता दूं, यदि ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, और यहां पर मैंने आधार ले लिया, आधार निश्चित कर लिया ए बी, और ये दोनों समानांतर हैं, तो यहां पर एक त्रिभुज ये बनाइए, इसी आधार पर ये त्रिभुज ये बनाइए, इसी आधार पर ये त्रिभुज बनाइए, आप इसी आधार पर ये त्रिभुज बनाइए। जितने भी त्रिभुज बनेंगे आधार यदि सेम है तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। शर्त है कि दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए और दोनों सभी त्रिभुज एक ही आधार पे बने होने चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति है, समानांतर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डी समानांतर है किसके, बीसी के, और त्रिभुज बी डी का भी आधार डी है, त्रिभुज डी ईसी का भी आधार डी है, तो आधार एक है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो यहाँ पर उस प्रमेय 9th में आपने पढ़ा था, इसको लिख देते हैं। अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एक ही आधार एवं एक ही समांतर का मतलब हो गया एक नहीं, एक ही मतलब समान, समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए इसलिए त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर होगा। अतः किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा, बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज किसके, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, यहां फेरा चार्ट दे सकते हैं। डीई समानांतर है कहां से, बीसी, डीई समानांतर है बीसी, तथा दोनों का आधार क्या है, डी है। जब देना चाहे दे दीजिए कि डी बीसी के समांतर है, दिया है, तथा दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, डी है। ये हो गया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और दोनों के ऊपर के जो त्रिभुज हैं वो सेम है। तो जब नीचे के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ऊपर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा नहीं बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो एक पक्ष आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर, क्योंकि अंश में सेम त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। तो अब इसका मान कितना है जरा देखिए, एडी बटे डीबी इंप्लाइज करेगा एडी बटे डीबी बराबर, ये किसके बराबर है, ए बटे ईसी, ए बटे ईसी, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये जो प्रमेय है आपकी, इस प्रकार से सिद्ध होती है।